थाईलैंड दौरे पर बैंकॉक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डॉन मुआंग हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का हुआ है स्वागत। हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं जब भी देखती हूँ, यकीन जानिए, दिल खून के आंसू रोता है। वो बिम्स्टेक जो कि बेसिकली भारत ने एक सार्क का मुतबादिल ढूंढा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान को साइडलाइन करना है, कैसे पाकिस्तान को इग्नोर करना है और सेकुलर इंडिया का बेस खत्म हो रहा है, अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है और कैसे खित्ते के बाकी ममालिक को साथ मिला के अपनी मर्जी का एक रीजनल ऑर्डर देना है। ये वो बिम्स्टेक है। उसकी जो सबसे पहली अवलिन तरजीह है ना, उसकी यही है कि मैं इंडिया को ऊपर लेके जाऊं, इकोनॉमी को बूस्ट करूं। और जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन है तो अगर उसने अपने आप को लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे रखना इस सीट पे, तो उसको चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा। तो असल मकसद ये है कि इंडिया अपना रीजनल ऑर्डर लेके आना चाहता है, लार्जली जिसको लोग इग्नोर करते हैं जिस बात को। इंडिया वांट्स टू ब्रिंग इट्स ओन रीजनल ऑर्डर। और उसमें सबसे बड़ी जो बात नरेंद्र मोदी ने वहां पे की है, उन्होंने फिर सरहद पार दहशतगर्दी का रेफरेंस दिया। भारत ने अपने कार्ड्स बड़े अच्छे प्ले किए। उनको भी मालूम था कि चूंकि बॉर्डर तो उनका मिलता नहीं है, तो उनके लिए ज़रा मुश्किलात ज़्यादा थीं। लेकिन आज भी अगर आप देखिए तो उनका तिजारत जो भारत के साथ जी, जो कि हमसे कई गुना ज्यादा है, हालांकि कोई बॉर्डर मिलता नहीं है। सार्क के बदले बिम्स्टेक को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिम्स्टेक में भारत समेत कुल 7 देश हैं। 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया के देश हैं, साउथ एशिया से ताल्लुक रखने वाले देश। बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका इसमें शामिल है। म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशियाई देश। India wants to give a message to Pakistan and China. Look, you remember this playbook of Narendra Modi is a playbook which the American had back in 80s, 90s, 70s. कि जब दुनिया जो है उसको कम्युनिज्म से बचाना था तो आप इंस्टीट्यूशंस बनाते थे, इस तरह के रीजनल प्लेटफॉर्म्स बनाते थे और इसको यूएन चार्टर के तहत एक कवर भी हासिल है कि दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो अपने रीजनल अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। अब ज़रा इसमें थोड़ा सा ये चीज़ को नोट करें आप। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि एक तो ये जो इंट्रा रीजनल ट्रेड के ऊपर फोकस है, टैरिफ्स एंड नॉन बैरियर्स के ऊपर फ़र्क है, और दूसरा एग्रीकल्चर, फिशरीज, फार्मास्यूटिकल, टूरिज्म, उसके ऊपर फ़र्क है। और आपको पता है कि बिम्स्टेक अपना एक वीज़ा भी लेके आना चाहती है। ये इनका प्लान है। आई थिंक श्रीलंका ने इसको ऑफर किया था कि हम एक वीज़े के सारे के सारे एक दूसरे से इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि क्या इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ अपना डाटा शेयर करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह का ट्रस्ट लेवल नहीं है अभी तक कि ये चीज़ें जो है वो हो। बहरहाल इंडिया जो है, इट हैज़ कम अप विद मैनी प्रपोजल्स। एक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी मास्टर प्लान है जिसमें रोल, रेड एंड मैरीटाइम एंड एयर लिंक इस्टेब्लिश करने की बात है। और ये जो मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर तौहीद हुसैन जो हैं और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर और बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग में, ये जो 6th बिम्स्टेक समिट है, इसमें वो ऑलरेडी जो मैरीटाइम कोऑपरेशन है उसके ऊपर साइन कर चुके हुए हैं। सो अब इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंडिया जो है वो कितना इंटरेस्टेड है कि आप पहले तो मैरीटाइम में आए ना। भूटान की तो चलो खैर है, लेकिन अगर आप देखें श्रीलंका, मालदीव, अगर आप सिर्फ इसी को वो जैसे कहते हैं ना करें, आप देखें भूटान को तो चलो लैंडलॉक्ड है, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडिया, नेपाल अगेन लैंडलॉक्ड, इंडिया की सपोर्ट के साथ चीज़ें करेगा या बांग्लादेश की सपोर्ट से चीज़ें करेगा, एंड श्रीलंका एंड थाईलैंड जिनको समंदर लगता है। सो ये एक मैरीटाइम कनेक्टिविटी की बात है। सो इंडिया अपना रीजनल अरेंजमेंट लेके आ रहा है, माइनस पाकिस्तान, माइनस चाइना। और बाकी चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है कि नरेंद्र मोदी, मोहम्मद यूनुस, असल चीज़ें मोहम्मद यूनुस है, और नेपाल के पीएम जो केपी ओले, ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही हैं। अब सुनने में ये आ रहा है कि अब देखिए मेरी बात सुने, नरेंद्र मोदी रीजन खित्ते में ऑर्डर भी लेके आए, खित्ते को इस्टेब्लिश भी करे, खित्ते में अपना राज भी कायम करे, और
वो मोहम्मद यूनुस को इग्नोर करे बनता नहीं था, लेकिन पहले ये फीलर्स छोड़े गए, सेंसेस छोड़े गए कि नहीं, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। भाई म्यांमार के अंदर कौन से इलेक्टेड लोग हैं? यहाँ के इलेक्टेड हैं वहाँ पर। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक पैगाम देना चाहते हैं, और वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि ढाका जो है वो बांग्लादेश उस लाइन में आए। ठीक है जी, जो लाइन इंडिया ने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे पाकिस्तान खड़ा नहीं होता, उस लाइन पे खड़ा हुआ। अब बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल। ऊपर से इंडिया, आप देखें हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स मीडिया। इंडिया अपने मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता बांग्लादेश बार बार एक ही इशू इस्तेमाल कर रहा है कि जी वो जो इंडिया से देयर इज एन इशू ऑफ मलेशियस न्यूज, कि जी हमारे बारे में नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रे किया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड के दौरे पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी का भव्य स्वागत को देख पाक मीडिया भी तारीफ कर रही है। पीएम मोदी की भव्य स्वागत में रेड कारपेट बिछाया गया। पीएम मोदी की थाईलैंड यात्रा से भारत और थाईलैंड दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होगी। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय लोग जो थाईलैंड में रह रहे हैं, उन लोगों के द्वारा भी भव्य स्वागत किया गया। जब पीएम मोदी उनके पास से गुजर रहे थे तो वे लोग अपने आप को प्राउड फील कर रहे थे। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है पीएम मोदी का थाईलैंड दौरा बहुत ही अहम होने वाला है। दोनों देशों के बीच कई मुद्दे पर चर्चा होने वाली है। दोनों देशों के बीच बड़ी बड़ी डील होगी। पीएम मोदी जिस भी देश में जाते हैं उनका भव्य स्वागत होता है भारतीय कलाकृत के द्वारा, जिससे भारतीय कलाकृत और कल्चर का प्रमोट भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों पीएम मोदी का किसी भी देश की यात्रा होती है तो इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करती है। पीएम मोदी की यात्रा को पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी यूट्यूबर भी कवर करते हैं। दोस्तों इससे पहले जब कोई भारत का प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा में जाता था तब उनका स्वागत भारतीय कलाकृत के द्वारा नहीं किया जाता था। उनके स्पीच में हिंदी देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश में जाते हैं तो वे वहां पर अपने स्पीच में हिंदी को शामिल करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।